औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। एक्सरसाइज है 6.2। इसमें हमने वेक्टर्स को ऐड करना है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स किस तरह से होगी? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इफ़ टू वेक्टर्स u एंड v आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ab एंड bc। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है a b और दूसरा वेक्टर है bc, जिसका हमने नाम दिया है v का। अगर हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम इन दोनों वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे? इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे कि इस वेक्टर का हेड जो है इस वेक्टर की टेल के साथ मिलाएंगे। इस वेक्टर का जो हेड है b है और इसकी टेल b है। तो देखें ab ये a साइड है और ये b साइड है, ये u वेक्टर है। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो इसकी टेल और इसका हेड आपस में मिला देंगे इस तरह से, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जैसे वो हमें दिया हुआ था। ए बी और बी सी, ये ए बी एंड दिस इज़ बी सी। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर में क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर का हेड जो है इसके हेड के साथ होगा और टेल के साथ होगी। देखें यहाँ पे बुक पे दिया हुआ है, if two vectors u and v are represented by the two adjacent sides ab and bc of a triangle such that the terminal point of u coincides with the initial point of v, कि इसका जो है टर्मिनल पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट होगा। जो एरो वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट और ये जो दूसरी साइड होती है उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। तो इसका टर्मिनल पॉइंट और वेक्टर b का इनिशियल पॉइंट जो होगा वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। देन द थर्ड साइड AC ऑफ द ट्रायंगल गिव्स द वेक्टर सम। तो ये AC जो है ये हमें वेक्टर सम देगा, इन दोनों वेक्टर्स का सम दे देगा जो कि होगा u प्लस v के। तो हम इसको इक्वेशन में इस तरह से भी लिख सकते हैं AB प्लस BC, ये AB प्लस BC इज़ इक्वल है AC के। AB वेक्टर था u, BC वेक्टर था हमारा v, तो AC वेक्टर जो है हमारा आ जाएगा u प्लस v। इसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। इफ़ टू वेक्टर्स u एंड v आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ab एंड ac ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, इसके आमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं। ac इज़ पैरेलल टू bd एंड cd इज़ पैरेलल टू ab as shown in the figure, then diagonal AD gives the sum or resultant of AB and AC। अगर हम इसका डायगोनल को डायगोनल से मिलाएं, A को D से मिला दें या B को C से मिला दें तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ जाएंगी। जैसे ये वाला डायगोनल हमने ड्रा किया है AD, तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स आई हैं ABD एंड ACD। तो इनका जो सम है वो इक्वल होगा। अगर ये V है, ये U है तो ये भी U साइड होगी, अगर ये V है तो ये भी V साइड होगी। तो ये वाला जो सम है ये इसी तरह से जैसे हमने ऊपर ट्रायंगल में किया था U प्लस V होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है AD जो है वो इक्वल है U प्लस V के। अब 6.2 की तरफ चलते हैं। 6.2 में हमें उसने वेक्टर्स को ऐड करने का ही कहा हुआ है। एक्सरसाइज है 6.2। इफ़ A इज़ इक्वल टू दिस एंड B इज़ दिस देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो जो हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज है हमारी 6.2, क्वेश्चन नंबर है 1। A है हमें दिया हुआ 7i माइनस और B है i प्लस 5 से। फर्स्ट पार्ट है हमने A प्लस B फाइंड आउट करना है और सेकंड पार्ट है हमारे पास A प्लस 3B। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में A में B को ऐड करना है। A की जगह पे A की वैल्यू रख दें 7i
माइनस 3j प्लस b की जगह पे है i प्लस 5j। ब्रैकेट्स खोल दें और वैल्यूज़ जो हैं वो अरेंज कर लें, i के साथ i वाली वैल्यू और j के साथ j वाली वैल्यू। 7 एंड 8 1 8 आई, 5 में से 3 निकाल दिए, 5 में से 3 माइनस कर दिए तो आ जाएगा 2j। 5 के साथ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। a की वैल्यू है 7i माइनस 3j प्लस 3, b की वैल्यू है i प्लस 5। ब्रैकेट्स खोल दें और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ार 15। अब इसी तरह से अरेंज कर लें इनको। ये हो जाएगा 10 और 15 में से 3 निकाल दिए 12। 15 के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। कॉमन लेना हो तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में गिवन है 3a प्लस 1/2b एंड फोर्थ पार्ट है b माइनस a। 3 a की वैल्यू है 7i माइनस 3j प्लस 1/2, b की वैल्यू है i प्लस 5j। 7 3 ज़ार 21 माइनस 3 3 ज़ार 9 प्लस 5/2j। अब i वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लें। 21 प्लस इसमें से मैं i बाहर कॉमन निकाल रही हूँ और इसी तरह से 5/2 माइनस 9j। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 2 2 2 ज़ार 4 प्लस 1, नीचे आ जाएगा 2 5 माइनस 9 2 ज़ार 18। तो ये आ जाएगा हमारे पास 43/2 माइनस 18 में से 5 निकाल दिया तो आया 13। तो ये हमारा जी आंसर है। फोर्थ पार्ट है b माइनस a। b की वैल्यू क्या है हमारे पास? b की वैल्यू है ये और माइनस a की वैल्यू है, ब्रैकेट्स खोल दें और माइनस अंदर अप्लाई कर दें। अरेंज कर लें डाटा को। 1 माइनस 7 माइनस 6 आ जाएगा और प्लस 5 और 3 8। ये हमारा आंसर है। कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लें अगर तो ये आ जाएगा माइनस 3i प्लस 4j। दोनों आंसर लिख सकते हैं, ये भी और वो भी। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट है 4b माइनस 5a। तो इसको हमने कैसे करना है? b को 4 से मल्टीप्लाई करना है। a की वैल्यू है तो ये हो जाएगा 4i प्लस 5 4 20, 7 3 ज़ार 35 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ार 15। अरेंज कर लें तो 4 में से 35 माइनस कर दिए तो ये आ जाएगा माइनस 31i। इनको ऐड कर लें, प्लस 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 हो जाएगा, 5 2 और 1 3।
तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट में हमें दिया हुआ है 3/2a माइनस b। तो इसमें वैल्यूज पुट करें। 3/2 a की वैल्यू है 7i और b की वैल्यू है i प्लस, मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3/2 7i 3/2 3j माइनस i माइनस प्लस माइनस। तो ये 7 3s are 21, 3 3s are 9। अब आई वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लें, एलसीएम लेना पड़ेगा। 21/2 i माइनस 9/2 j माइनस 5j। तो 21/2 -1, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 21 - 2। 5 2s are 10। 21 में से 2 निकाल दिए 19, और यहाँ से ये भी 19। तो 19/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ये भी लिख सकते हैं, यहाँ तक स्टॉप करना है, इसको कर दें आंसर, दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा हुआ है इफ़ a इज इक्वल दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, सी दिस, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमने अब इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड हमने 6.1 में भी की थी। तो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 2। तो b माइनस सी, b हमें यहाँ से देख लेते हैं। b हमें दिया हुआ है i प्लस 5j, i प्लस 5j माइनस c की वैल्यू हमें गिवन है 3i प्लस 5j। अब इनको सेम उसी तरह से पहले सॉल्व कर लें, पहले इसकी ब्रैकेट्स खोल लें। तो ये आ जाएगा यहाँ से 5i 1 - 3 -2 आ जाएगा, और यहाँ से 5j से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0j लिख सकते हैं कि इसका जो सेकंड है वो 0 है, प्लस 0j। अब ये तो हमने इनको ऐड कर लिया, b माइनस c हमारे पास आ गया -2i प्लस 0j। अब हमने इनकी निकालनी है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इक्वल होती है जो फर्स्ट रकम है उसके कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड रकम के कोफिशेंट का स्क्वायर ओवर अंडर रूट। तो 2 और 2 4, तो मैग्नीट्यूड आ गई b माइनस c इज इक्वल टू। तो मॉड वैल्यू जो है इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए हम +2 ही लेंगे, इसके साथ माइनस नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है a माइनस 2b प्लस c। तो a गिवन है हमें 6i माइनस j माइनस 2, b की वैल्यू है i प्लस 5j प्लस c की वैल्यू है 3i प्लस 5j। तो इसमें इसको खोल दें, माइनस प्लस माइनस 5 तो 10, आई वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लें। 6 में से 2 निकाल दिए
4i और ये वाला 3i, ये इकट्ठा कर लें। 10 और 1 11j जमा 5j। अब ये आ जाएगा 4 और 3 7, तो 11 में से 5 निकाल दिए 6। अब हमने इनकी लेनी है मैग्नीट्यूड। तो a माइनस 2b प्लस c की मैग्नीट्यूड जो है वो इज़ इक्वल होगी 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 प्लस 6 का आ जाएगा 36, तो 49 और 36, तो ये हो जाएगा 85। तो 85 का तो हम नहीं ले सकते स्क्वायर रूट, तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही रखने दें, यही हमारा आंसर है। अब है थर्ड पार्ट में हमें गिवन है c माइनस b माइनस a, ये हमने निकालना है। c की वैल्यू हमें दी हुई है 3i प्लस 5j, माइनस b की वैल्यू है i प्लस 5j, माइनस a की वैल्यू है 6i माइनस j। इन सबको खोल दें वैल्यूज़ को, माइनस i माइनस 5j माइनस 6i माइनस माइनस प्लस j, तो 3 में से 1 निकाल दिया, ये हो जाएगा 2i, और ये इससे कैंसिल माइनस 6i और ये वाला प्लस j, वैसे ही लिख लें। तो 3 में से 1 निकाल दिया, 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 2 में से 6 निकाल दें, 2 में से 6 निकाल दें, यहाँ से आ जाएगा माइनस 4i प्लस j, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस 4i प्लस j, ये हमने किसका लिया है c माइनस b माइनस a का। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, तो मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस j के साथ 1 है, तो 1 का स्क्वायर और ऊपर उसका अंडर रूट। 4 का आ जाएगा 16 प्लस 1, 16 और 1 17। 17 का हम वो नहीं ले सकते, स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, कोई अंडर रूट नहीं आएगा, तो इसलिए हम यही आंसर है हमारा। तो इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी अंडर रूट 17। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।